नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। ड्रग्स माफिया को शह देने के आरोप में घिरी एकनाथ शिंदे सरकार के बचाव में आए हैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। और फडणवीस ने ठाकरे गुट पर पलटवार करते हुए सीधा यह आरोप लगाया कि ठाकरे गुट की ओर से ड्रग्स माफिया को रियायत दी जा रही थी। जब इस ड्रग माफिया को गिरफ्तार किया गया तब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए इस ड्रग माफिया के साथ रियायत बरती गई थी। तो पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं। दरअसल ललित पाटिल नाम के एक ड्रग माफिया को गिरफ्तार किया गया था साल 2020 में। इसके ऊपर यह आरोप लगा कि ये नासिक में मेफेड्रॉन नाम के एक ड्रग्स का काला कारोबार चला रहा था और इसी साल सितंबर में इसके भाई भूषण पाटिल की भी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद ललित पाटिल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और न्यायिक हिरासत में इसने शिकायत की कि इसको हर्निया की प्रॉब्लम है, इसको टीबी भी हो गया है, तो इसके लिए इलाज की खातिर इसको ससुन अस्पताल में लेकर आया गया। पुणे का सरकारी अस्पताल है ससुन अस्पताल, वहां पर इसकी भर्ती कराई गई। भर्ती कराए जाने के कुछ दिनों बाद, यानी अब से 2 हफ्ते पहले ही ये शख्स वहां से भाग निकला। फिर इसके बाद इसकी तलाश शुरू की गई और 2 दिनों पहले ही इसकी गिरफ्तारी हुई। मुंबई पुलिस ने इसको कर्नाटक से जाके गिरफ्तार किया। ये पता चला कि ये कर्नाटक के रास्ते श्रीलंका भागने की फिराक में था। तो इसकी गिरफ्तारी के बाद एक राजनीतिक बवाल भी शुरू हो गया। शिवसेना ठाकरे गुट की ओर से यह आरोप लगाया गया कि ये जो ललित पाटिल नाम का ड्रग माफिया है और इसका भाई जो भूषण पाटिल है, ये दोनों ही लोग महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एकनाथ शिंदे गुट के नेता दादा भुसे के करीबी हैं। दादा भुसे महाराष्ट्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं और इसके साथ साथ नासिक के प्रभारी मंत्री भी हैं, जहां से ये ड्रग माफिया आता है, और पास ही की मालेगांव आउटर सीट से वो विधायक भी हैं। तो इनके रिश्तों को लेकर शिंदे सरकार पर आरोप लगाया गया कि किस तरह से शिंदे सरकार का एक मंत्री इनके साथ हैंड इन ग्लोव था, इनके साथ उसकी सांठगांठ थी और इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए और दादा भुसे के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और साथ में जिस तरह से ये शख्स ससुन अस्पताल से भागा, तो उसको लेकर ससुन अस्पताल के डीन का भी नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए। तो इस मामले को लेकर ठाकरे गुट हावी हो रहा था एकनाथ शिंदे की सरकार के ऊपर, लेकिन आज उनके बचाव में आ गए देवेंद्र फडणवीस, जो कि उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी हैं। और उन्होंने कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर यह जानकारी दी कि जब इस शख्स को गिरफ्तार किया गया था, ललित पाटिल को जब गिरफ्तार किया गया था साल 2020-21 में, उस वक्त महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी। अब हुआ ये कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद इसने बीमारी का कारण बताते हुए ये तुरंत भर्ती हो गया ससुन अस्पताल में। पुलिस को हालांकि अदालत से इसकी 14 दिन की रिमांड मिली थी पूछताछ करने के लिए, लेकिन उन पूरे 14 दिनों में इसने खुद को बीमार बताते हुए भर्ती करा लिया खुद को अस्पताल में, और पुलिस को इससे पूछताछ का कोई मौका ही नहीं मिला। और इस दौरान, जैसा कि फडणवीस का कहना है, पुलिस की ओर से कोई प्रयास भी नहीं किया गया कि इसकी कस्टडी जो है ली जाए अस्पताल में, क्या वाकई में इसकी तबीयत खराब है, उसकी जांच करवाई जाए और उसके बाद इसको हिरासत में लेकर इससे पूछताछ की जाए। या जब इसकी पुलिस हिरासत खत्म हो गई और जब ये न्यायिक हिरासत में गया उसके बाद, तब भी पुलिस की ओर से कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया कि इसको हिरासत में लेकर पूछताछ करनी चाहिए। अब देवेंद्र फडणवीस का कहना था कि जब आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को उससे पूछताछ करने का मौका ही नहीं मिला, तो उसके खिलाफ मामला कैसे बनाया जा सकता है, अदालत में वो मामला टिक ही नहीं पाएगा। तो उनका यही आरोप था कि ठाकरे के कार्यकाल के दौरान इस ड्रग माफिया को बचाने की कोशिश की गई, पुलिस ने उसके साथ काफी नरम रवैया अपनाया। तो ये एक तरह से आज देवेंद्र फडणवीस का पलटवार था शिवसेना ठाकरे गुट के ऊपर। तो
राजनीति में इस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में इसके पहले भी हमने बताया, जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि माफियाओं और राजनेताओं के संबंध जो है कोई नई बात नहीं रहे हैं। कई बार ये मुखर होकर सामने आए हैं। अगर दाऊद इब्राहिम किसी एक पार्टी से जोड़कर देखा जाता था तो अरुण गौली भी किसी दूसरी पार्टी के साथ जोड़कर देखा जाता था। अरुण गौली भी मुंबई का एक बहुत बड़ा डॉन हुआ करता था, जो कि फिलहाल जेल में है। यहां तक कि एक बड़े राजनेता बड़ी शान से अपनी जनसभाओं में कहते थे कि अगर उनके पास दाऊद है तो हमारे पास गौली है, और गौली को एक हिंदू डॉन के तौर पर पेश किया जाता था। यह अलग बात है कि आगे जाकर यही गौली उनके लिए न्यूज़र्स बन गए, उनके लिए ही मुसीबत बन गए, और गौली ने अपनी अलग पार्टी बना ली और चुनाव लड़कर वो खुद भी विधायक बन गया था। उससे पहले भी अगर हम जाएं 70 और 80 के दशक में, तब भी कई सारे अंडरवर्ल्ड डॉन्स राजनेताओं के साथ रिश्ते रखते थे। उनकी पार्टियों में राजनेताओं का आना जाना होता था। शादी ब्याह जैसे मौके पर उनके साथ में तस्वीरें भी देखी गई हैं, साथ में उनका उठना बैठना हुआ करता था। तो अब फिर से एक बार इस ड्रग माफिया के बहाने फिर से एक बार महाराष्ट्र में चर्चा छिड़ गई है राजनीति के अपराधीकरण की, और किस तरह से राजनेताओं और अपराधियों में सांठगांठ होती है, जिससे कि अपराधी अपना काला कारोबार चलाते हैं। धन्यवाद।